देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता रुद्र ओम दोष शांति रखें। के सरपंच श्रीमान श्वेपत राम जी से मेरा अनुरोध कि कृपया माननीय मंत्री जी को माल्यार्पण कर स्वागत है। आदराम जी साहब, प्रमुख महोदया श्रीमती शोभा जी, प्रधान महोदय हमारे काका सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र दादरी साहब, विराजमान हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय जाखड़ साहब, पूर्व प्रधान महोदय सम्मानीय जगदीश जी, दानदाता जिनके कह लीजिए कि इनिशिएशन से, जिनके प्रयासों से ये भूमि मिलकर के ये 33 kV GSS स्थापित हुआ है, सम्मानीय जिंजा साहब, विराजमान सम्मानीय गोदारा साहब, CMHO साहब, पधारे हुए अधिकारीगण, आसपास के पंचायतों से पधारे हुए सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित महानुभाव। सबसे पहले मैं माननीय विधायक महोदय का, प्रमुख महोदया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने आपके बीच मुझे आने का अवसर प्रदान किया और एक ऐसा कार्य यहाँ पर हुआ है जिस कार्य का लाभ किसान वर्ग और आम उपभोक्ता को मिलेगा। इस 33 kV GSS जिसकी लागत मेरे से पूर्व वक्ता ने भी आपको बताई 110 लाख रुपए से ज्यादा की लागत है। आपको जहां पूरा वोल्टेज के साथ में विद्युत की आपूर्ति होगी, वहीं विभाग को भी इसमें लाभ होगा। लगभग 15 लाख यूनिट की जो आपकी चीजत है उसका लाभ आपको विभाग को भी मिलेगा। तो ये GSS नए नए स्थापित हों, किसानों को पूरी बिजली मिले और ये बिजली की बचत होकर के ये भी आप ही को समर्पित है। ये योजना है ग्रामीण क्षेत्र में, इसका ज्यादा नए नए GSS स्थापित होकर के इसका लाभ दिए जाने के क्रम में कार्य हो रहा है। प्रमुख महोदया जो कह रही थी कि गांव में भारत निवास करता है, तो गांव का ही आधारभूत ढांचे को मजबूत करना कांग्रेस पार्टी का मुख्य ध्येय है। माननीय सोनिया गांधी जी के द्वारा जो केंद्र में नई नई योजनाएं बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लागू की जा रही है, जिन योजनाओं के बारे में आप बात फरमाते हैं, और राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं, वो ग्रामीणों को ध्यान में रख करके उनकी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार करने के क्रम में ही आपको समर्पित हैं, जिनको आप अच्छी प्रकार जानेंगे। पिछले दिनों कई ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया गया जिनके बारे में आपको समय समय पर बताया गया, चाहे जरिए समाचार पत्रों की बात, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें। इसके माध्यम से आप ये जान रहे हैं कि राजस्थान राज्य जो कि देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, यहाँ पर आम जन को सुविधाएं प्रदान किए जाने के क्रम में राज्य सरकार रात दिन समर्पित है। आज हम बात करते हैं BPL आवास की। मुख्यमंत्री BPL आवास योजना एक लागू की गई है। निःशुल्क दवा की बात हम करते हैं, जननी शिशु सुरक्षा योजना की बात करते हैं, शिक्षा के विस्तार के समय पर वो ऋण चुका दिया जाए तो उस पर ब्याज माफी की बात करते हैं, ITI केंद्रों की स्थापना की बात करते हैं, नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट जो आपके डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नए खोले जा रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। आपको रोजगार प्रदान किए जाने के क्रम में महानरेगा योजना को लागू किया जा रहा है। आपके खेतों के विकास के लिए अपना खेत अपना काम योजना लागू की जा रही है। योजनाओं के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। स्थिति ये है कि आप आपकी आवश्यकता को जाने और उस आवश्यकता के अनुरूप आप मानेंगे कि कोई ना कोई योजना ऐसी है जो योजना के माध्यम से आपको लाभान्वित करना ये सरकार का मकसद है। अब हम इसके बारे में चर्चा ना करें, हमारी समस्या को लेकर के हम उचित अधिकारी तक, उचित जनप्रतिनिधि तक न जाएं, हम अपनी समस्या ही ना बता पाए, तो इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अभी प्रमुख महोदया ने फरमाया शहर में घड़ी देख करके बिजली जाती है, गांव में भी व्यवस्था कायम है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन निवेदन ये करना चाहता हूं, व्यवस्था तो आप ही बनाएंगे क्योंकि सारे अधिकारी आपके मातहत हैं। अब आप इनको निर्देशित नहीं करना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। आप इनको निर्देशित कीजिए, कटौती कहां कब की जा रही है इसकी आपको पहले जानकारी दी,
जिला परिषद में इसके ऊपर चर्चा हो, आप निर्णय लें, इनकी समस्या को भी जानें, ये कितने घंटे बिजली देना चाहते हैं। आप आम जन की समस्या को आप लेकर के आए कि हमें जो विद्युत इस समय चाहिए, निर्णय हो जाएगा। और निर्णय की पालना नहीं करेंगे अगली मीटिंग में, फिर काम लीजिए, इनको कहां जाना है, आपके पास ही आना है, कहीं और जा नहीं सकते। तो मेरा निवेदन है, उसके अलावा हम केवल जिला परिषद की बैठक की बात नहीं करते, आपकी स्थायी समितियां और हैं, तो समितियां क्या करती हैं? समितियां कभी भी इनको संबंधित अधिकारी को बुलवा करके और उनसे बात कर सकती है। आप कभी भी इनको बुलवा करके निर्देशित कर सकते हैं। केवल बिजली की बात नहीं, बल्कि और जो कोई भी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं का लाभ सरकार देना चाहती है, वो योजना आप तक पहुंचे, ये व्यवस्था कायम करना सब जनप्रतिनिधियों का भी कार्य है। मैं यही कहूंगा कि हम सब लोग मिलजुल करके इस बात को ध्यान में रखें कि आज राज्य हमारा बहुत से क्षेत्रों में अन्य राज्यों से देश में अव्वल है। पिछले समय में दलहन के उत्पादन में के तहत जो सेवा केंद्र बन रहे हैं, इसमें भी राज्य हमारा अव्वल है। आज हम 2 रुपया किलो गेहूं की बात करते हैं, हमारे राज्य की उपस्थिति अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग बहुत अलग नजर आ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग आगे बढ़ करके उन कार्यों को करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में अपनी पहल कर रहे हैं जिन कार्यों का लाभ आमजन को मिलना चाहिए। अभी यहाँ पर पहले भी बात आई थी, भादु साहब ने भी अपनी ओर से, सरपंच साहब ने इसके बारे में अपनी बात दी है। एक आपने बात बताई थी कि अभी पंचायत विशेष में बीपीएल आवासों की सुविधा इसलिए नहीं दी जा पा रही कि वहां पर कोई आबादी भूमि का मसला है, जो आबादी भूमि को आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं। एक आपने खातेदारी सनद दिलवाए जाने की बात भी यहाँ पर फरमाई है। मैं यही कह सकता हूँ कि जो विषय भी आप लेकर के आ रहे हैं, उन विषयों का निराकरण करने के लिए मैं मेरी ओर से पुरजोर प्रयास रखूंगा। मंच पर विराजमान अन्य जनप्रतिनिधिगण प्रयास रखेंगे और अधिकारीगण भी पूरी संजीदगी के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करने में तत्पर रहेंगे। लेकिन निवेदन यही है कि हम जो योजनाएं वर्तमान में लागू हैं, इन योजनाओं का पात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाए जाने के क्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आज देख रहे हैं हम स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है राज्य। इस क्षेत्र में भी जो ये कह लीजिए कि जो हमारी डेथ रेट को काबू पाने के लिए जो अभियान चलाया गया, जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसका लाभ बहुत बड़े स्तर पर लिया जा रहा है। बच्चे का स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए, माता के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आपके यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बहुत बड़ी सुविधा बनाई गई है। सुविधा का लाभ बहुत ज्यादा नहीं लिया जा रहा है, ये भी हमें देखना है कि जब एक व्यवस्था राज्य की ओर से बनाई गई है तो इसका लाभ लें। चिन्हित करके कुछ ऐसी दवाइयां निःशुल्क आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। 404 दवाइयां तो पहले हैं और 40 और उसमें जोड़ी जा रही हैं। आने वाले दिनों में इसका आदेश जारी होकर के दवा वो भी उपलब्ध होंगी। 444 दवाइयां आने वाले समय में निःशुल्क आमजन को, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। बिरला जी के बेटे भी जाना चाहें तो वो भी लें, अगर वो महसूस करते हैं कि उनको समाज सेवा से आगे बढ़कर के सेवा लेनी है, वो आए, उनको भी दी जाएगी। और एक अंतिम छोर का व्यक्ति भी आना चाहता है, उसको भी दी जाएगी। सरकार इस बात को जानते और मानते हुए कि पात्र व्यक्ति को राहत प्रदान कराए जाने के क्रम में कोई कमी नहीं रखनी कार्य कर रही है। लेकिन ये कार्य सही निश्चित करेंगे कि कोई ना कोई मूर्त रूप दिया जाए और किसी योजना के माध्यम से उसको लागू कर जन जन को उसका लाभ पहुंचाया जाए। तो मैं उन्हें आपको बहुत विस्तार में नहीं जाते हुए ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग अपनी उपस्थिति को ठीक वैसी दर्ज कराएं जैसे आज जीजा साहब ने यहाँ पर दर्ज करा। आज स्थिति क्या है, अमूमन नजदीकी रिश्ते में सगे भाइयों के अंदर क्या हो रहा है, 1 गज जमीन के पीछे झगड़ा हो रहा है। वहीं ऐसी शख्सियत निकल करके आती हैं जो बीघाओं में जमीन आम जन के लिए समर्पित करके विकास की योजनाओं को स्थापित करना चाहते हैं। इसका लाभ इनके और इनके परिवार को नहीं बल्कि आसपास के इलाके को मिलेगा। और जो विद्युत की छीजत जो हो रही थी, इस पे जो रोक लगेगी, न जाने कितने प्रोडक्शन के कामों में, चाहे अन्न उत्पादन की बात करें, कोई औद्योगिक कामों में करें, इसके अंदर भी और इसका लाभ मिलेगा। तो मेरा निवेदन है कि हम ऐसे महानुभावों से, ऐसे भामाशाहों से
नसीहत लेकर के आगे बढ़ करके देखते हैं तो आप जानेंगे। तो मैं आशा करता हूं राज्य में जो माहौल बना है, इस माहौल में चार चांद लगाने के लिए आप सबकी कृपा रहेगी, आप सबका आशीर्वाद रहेगा, जिससे ज्यादा ऊर्जा के साथ में वर्तमान सरकार, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत और केंद्र सरकार बढ़ चढ़ करके कार्य कर सके। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आभार, जय हिंद।